आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं उदय कुमार मन्ना। धन्यवाद शुभांगी। आज सुबह कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। अब हम आज सुबह कार्यक्रम जो आप आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर सुन रहे हैं उसके अगले सोपान पर पहुंचते हैं और आपको बताते हैं कि 20 अक्टूबर वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के रूप में मनाया जाता है और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड स्पाइन डे भी मनाया गया। और ये दोनों चीजें जो हैं वो हड्डी से रिलेटेड हैं और यूनाइटेड किंगडम के नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी द्वारा यूरोपियन कमीशन के समर्थन से 20 अक्टूबर 1996 में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे शुरू किया गया था और बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस मुहिम से जुड़ गया। 2013 की थीम है पोस्ट मेनोपॉजल विमेन एंड देयर बोन हेल्थ। क्या कारण है कि महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा ज्यादा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसे जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर अरुण भानोट से, जो कि संस्थापक डायरेक्टर हैं स्पाइन केयर फाउंडेशन के। तो आइए जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस डे और स्पाइन डे के बारे में। 20 तारीख जो आने वाली है इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस दिन के रूप में मनाते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस कैसी बीमारी है जिससे हड्डियां जो है धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं, जैसे खुर जाती हैं, उनका जो सब्सटेंस होता है, मादा होता है, वो कमजोर हो जाता है और जिससे हड्डी की सपोर्ट जो है, रीढ़ की जो हमारा शरीर है वो हड्डियों का ढांचा है, उसी पे सारी मांसपेशियां, उसी पे सारे पट्टे उत्तक वगैरह लगे होते हैं और वो सब अगर कमजोर होगा तो जो हड्डी के टूटने का डर रहता है और मरीज को हर समय शिथिलता रहती है, दर्द रह सकता है, फटीग रह सकती है, थका थका महसूस करना हर समय और काम करने में मन ना करना। यही समस्या कई बार विटामिन डी की कमी से भी होती है और उससे भी जो है, क्योंकि विटामिन डी भी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, कैल्शियम को रेगुलेट करता है और मसल्स को भी अपना काम करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों समस्याएं आपस में बड़ी क्लोजली रिलेटेड हैं। यंग एज के अंदर विटामिन डी की वजह से कैल्शियम जो है वो प्रॉपरली यूज नहीं होता, तो जो हड्डियां हैं जो बचपन में कमजोर होगी, वही इंसान, वही बच्चा जैसे बड़ा होता है तो उसकी हड्डियां जो है वो और कमजोर होंगी आने वाले समय में। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो सीधा सीधा इस चीज पे डिपेंडेंट है कि आपकी जो इनिशियल बोन स्टॉक है, जब आप यंग हैं तो बोन स्टॉक कितना है। अगर इनिशियल बोन स्टॉक अच्छा है तो उस इंसान की फ्यूचर लाइफ में बोन स्टॉक खराब होने के चांसेस कम है बनिस्बत उसके कि जिसका बोन स्टॉक स्टार्ट करने से ही कमजोर है। डॉक्टर साहब, किस तरह से पहचानेंगे कि हमारी जो हड्डी है वो कमजोर हो गई है? क्या लक्षण आएंगे शरीर में? देखिए, जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये शुरू जब होता है तो इतने मेजर लक्षण नहीं आते शरीर में। ये से हम एक साइलेंट किलर की तरह बोलते हैं, साइलेंट डिजीज की तरह बोलते हैं, क्योंकि जब तक ये शरीर की हड्डियां 40-50% तक अपनी जो स्ट्रेंथ है खो नहीं देती, तब तक ऑस्टियोपोरोसिस की जो फीचर्स, जो लक्षण है शरीर में आने दिखते नहीं है। इसे हमें जल्दी पहचानने के लिए ये ध्यान रखना है कि अगर जो इंसान है, अगर वो लड़की है या लेडी है, उनके अंदर इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, खास करके जब उनका मासिक धर्म जो है वो बंद होने वाला होता है 35, 40, 45 साल की उम्र में। उस समय अगर शरीर में थकावट रहे, काम करने का मन न करे, थोड़ा सा 1-2 घंटे काम किया और बैठने का मन करे और दर्दें रहती रहें, तो उस सिचुएशन में जांच जरूर करानी चाहिए किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाके कि ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं शुरू हो रहा है। साथ साथ जो लोग अस्थमा या दमा की शिकायती होते हैं, जिनको तकलीफ होती है और उनको लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड देने पड़ते हैं, उस सिचुएशन में भी उनके चाहे वो मासिक धर्म चल रहा हो या ना हो, पर उस स्टेरॉइड की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो है ऑस्टियोपोरोसिस के होने का है हड्डी के टूटने का खतरा। थोड़ी सी भी चोट लगती है, हल्का सा स्लिप करने पे भी कूला चटक सकता है, कूले की हड्डी टूट सकती है या रीढ़ की हड्डी टूट सकती है, मनका टूट सकता है और ये मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनके लिए या तो कई बार इतना मेजर होता है कि अगर मनका टूट जाए तो लकवा हो सकता है, नहीं तो ऑपरेशन करके उसे सीधा करना पड़ता है, उसे सपोर्ट देनी पड़ती है। जबकि अगर ऑस्टियोपोरोसिस को हम प्रिवेंट कर लें, रोकथाम कर लें
या जल्दी रिकॉग्नाइज कर लें तो हम इन कॉम्प्लिकेशन, जो फ्रैक्चर होने की कॉम्प्लिकेशन से बड़े आसानी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, किस तरह की जीवन शैली होनी चाहिए जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव हो सके? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए सबसे ज्यादा जो प्रोन ग्रुप है वो महिलाएं हैं, खास करके ओल्ड एज की महिलाएं जिनकी उम्र 50, 45 के ऊपर है, जिनका मासिक धर्म बंद हो गया है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इवन आदमियों में भी ये होता है। और हमारे कल्चर में आपने देखा होगा कि 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद लोग कहते हैं अब तो मैं रिटायर हो गया, अब तो मुझे कोई काम नहीं करना, घर में बैठना है, अब तो बच्चे संभालेंगे घर। ये एक नेगेटिव फीलिंग है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम के लिए सबसे अच्छा उपाय है एक्टिव जीवन शैली। जितना इंसान एक्टिव रहेगा, चलेगा फिरेगा, अपने रोजमर्रा के कार्य में व्यस्त रहेगा, उतना उसकी हड्डियों पे भार आएगा और हड्डियों पे भार आने से नई हड्डी मजबूत बनती रहती है। जितना हम बिस्तर में रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, उतना ही हमारा जो है हड्डियों का जो स्टॉक है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। क्या कहना चाहेंगे हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं से? श्रोताओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर, सूर्य की रोशनी को एक्सपोजर दिन में अगर हो सके 1 घंटा जरूर होना चाहिए। अगर नहीं तो विटामिन डी फोर्टिफाइड खाने आते हैं, फूड आते हैं, वो लेना चाहिए। और अगर नहीं तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अपने डॉक्टर की राय से। इसके अलावा कैल्शियम रिच डाइट, जो कैल्शियम से भरपूर खाना होता है, दूध, दही, दही के प्रोडक्ट्स और गुड प्रोटीन डाइट, ये सब जो है बोन स्टॉक को बनाने में मदद करते हैं। तो इनका अच्छी मात्रा में सेवन करना और इसके अलावा एक्टिव जीवन शैली को अपनाते हुए जीवन यापन करना। डोंट्स क्या कहना चाहेंगे? डोंट्स में ये है कि जैसे लोगों को ओल्ड एज में नी आर्थराइटिस हो जाता है, उसकी वजह से उनको घुटनों में दर्द होता है और चलते नहीं है। तो इस हद तक नहीं जाना कि चलो मेरा थोड़ा सा चलने से काम हो जाता है, बाकी मैं बैठी रहूंगी। उससे क्या होगा कि घुटने में तो दर्द नहीं होगा क्योंकि आप चल नहीं रहे, बट बाकी की हड्डियां जो है कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर बाई चांस कोई कमर का दर्द होता है, उसका इलाज जल्दी करना, लटकाना नहीं। जितना हम बीमारी को बिस्तर पे लेट के ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो वाली बीमारी तो शायद ठीक हो जाएगी, बाकी की जो है ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर समस्याएं जो कि सारे शरीर की हड्डियों के ढांचे को कमजोर कर सकती हैं, ये पैदा हो सकती हैं। वर्ल्ड स्पाइन डे भी मनाया जा रहा है, ये भारत में किस तरह से शुरुआत इसकी हुई और किस तरह का ख्याल अपने स्पाइन का करना चाहिए? स्पाइन की प्रॉब्लम भी आप समझते हैं कि आज की डेट में जैसा हमारा जीवन शैली है, शिथिल जीवन शैली है, जिसमें हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं कि ज्यादातर डेस्क पे बैठ के काम करना, कंप्यूटर पे आगे बैठ के काम करना, या ज्यादातर लोग कहीं टीवी ही देखते रहते हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो कम हो गया क्योंकि मशीनें आ गई हैं हर काम करने के लिए। तो जहाँ पहले इंसान हर काम को करने के लिए कभी पैदल जाता था, खुद काम करता था, हाथ से करता था, वहाँ पे आज तकरीबन हर चीज के लिए मशीन है। उसका नतीजा ये है कि हम सारा काम कंप्यूटर पे बैठ के, घर पे बैठ के डेस्क पे करते हैं। तो हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए जो सबसे खराब पोजीशन होती है लंबे समय तक बैठना, उसकी वजह से पीठ की मांसपेशियां जो है वो कमजोर होती हैं। जो पीठ की डिस्क होती है, जिसे हम डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, या पीठ की हड्डी के जो जोड़ होते हैं, उन पे अबनॉर्मल लोड आता है। उस लोडिंग की वजह से जो डिजेनरेशन, जो डैमेज 50, 55, 60 साल पे देखा जाता था पुराने समय में, आजकल वो 25, 20 साल, 30 साल की उम्र में ही दिखना शुरू हो गया है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि यंग कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जिन्हें बोलते हैं, या कॉल सेंटर एम्प्लॉइज, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग, जिनको की पीठ की समस्याएं आए दिन दिखती हैं, या कमर या सर्वाइकल की दिक्कतें दिखती हैं। इन लोगों से हम ये सजेस्ट करते हैं कि काम की वजह से तो आपको बैठना पड़ता ही है, पर जहाँ संभव हो सके थोड़े समय के बैठने के बाद 1, 2 या 3 मिनट के लिए उठ के अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करें, ताकि आपकी जो पीठ के जो मसल्स हैं उन पे ज्यादा लोड ना आए, वो फटीग ना हो जाए, और उसकी वजह से बाकी की जो स्ट्रक्चर हैं उन पे डैमेज ना हो। थोड़ा बहुत कमर दर्द कभी कभार सबको आ सकता है, परंतु यही दर्द अगर लगातार बना रहे, या तभी जाए जब दवा खाते हैं और दवा खानी बंद करें तो फिर से वापस आ जाए, या इसके अलावा कूल्हे में या पैरों में दर्द जाना शुरू हो, तो ये एक सीरियस रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है, जिसको हम कहते हैं स्लिप डिस्क। अगर ऐसा हो तो उस समय उसका तुरंत इलाज किया जाए, प्रॉपर डॉक्टरी तरीके से इलाज होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तेरा मन का सेट कर दूंगा दबा के, कई बार ये घातक हो सकता है, क्योंकि जब वो मन का सेट करने की कोशिश करते हैं तो डिस्क ज्यादा स्लिप करके आके पूरी तरह नकवा भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस तरह से आप जो भी सलाह है पारस हॉस्पिटल में वरिष्ठ स्पाइन सर्जन डॉक्टर अरुण भानोट ने दिया, जो कि संस्थापक निदेशक हैं स्पाइन केयर फाउंडेशन के, तो उनका ख्याल करें। और ये भी बताते हैं कि 23 अक्टूबर से रफ़ी मार्ग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में MTNL परफेक्ट हेल्थ मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो आप वहां जाकर कई तरह की पैथी के बारे में आप पूछ सकते हैं, अपने इलाज के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। हिम्मत न हार जा।
मत न हार जाना, बीतेगी रात गम की, बदलेगा